अजमेर डिस्कॉम के 14 ज़िले का जुरिडिक्शन है और उस जुरिडिक्शन के अंदर राज्य सरकार के द्वारा किसी ठेकेदार को जो खर्चा किया जाता है उसका मैं आपको इस डॉक्यूमेंट से वर्णन बता रहा हूँ। कॉल सेंटर यानी आपकी बात सुनने के लिए कॉल सेंटर खुलेगा। उस कॉल सेंटर पे जो खर्चा होगा उसका 6 महीने का खर्चा है 2,53,96,268। अब लगभग 2.5 करोड़ रुपए 2.54 करोड़ रुपए आपके कॉल सेंटर के लिए सरकार खर्च कर रही है कि आपकी बात सुनी जाए, 1 मिनट के अंदर अंदर सुनी जाए, नहीं सुनी जाए तो उसको पेनल्टी लगे। ये तो हुई आपकी बात सुनने के लिए खर्चा। जबकि आप कह रहे हो टेलीफोन मिलता नहीं, कोई नहीं उठाता, कोई नहीं गिनता, हमें जानकारी नहीं है कि हमें किसको कहना चाहिए। कहना इस ठेकेदार के द्वारा जो कॉल सेंटर खोला गया है वहाँ है। आप या तो नेता के पास जाते हैं या आप किसी इंजीनियर को जो कि ये लगे हुए इनके पास। जब प्राइवेट मॉडल आ गया और प्राइवेट को ठेका दे दिया तो प्राइवेट की जिम्मेदारी है, इस ठेकेदार की जिम्मेदारी है। ये कंपनी है सांडा एंड कंपनी गुड़गांव की है और इसकी ड्यूटी है कि महीने के वो 22,600 रुपये एक सेंटर के उठा रहा है। 221 सेंटर खोल रखे हैं। 221 कॉल सेंटर के ऊपर ये जो खर्चा मैंने आपको बताया ये खर्च हो रहा है। अब आपने कॉल करके अपनी जानकारी वहाँ देनी चाहिए ठेकेदार के कॉल सेंटर को, वहाँ नहीं दे के इधर उधर भटकते रहे। उस कॉल सेंटर के बाद में वो आज से वो कॉल सेंटर वाले लोग उनको ही करना है। ये FRT की टीम लगाते हैं, फॉल्ट रिपेयर के लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए टीम बना रखी है। उन टीमों का जो खर्चा है वो खर्चा है 1,15,54,00,000 और इस तरीके से ये टोटल खर्चा जो आपका बैठता है 380 FRT की टीमें बनानी है इसको, अजमेर डिस्कॉम वाले को, और 12 महीने के लिए है। और ये खर्चा एक टीम का जो है 45,610 है। वहाँ पिकअप लगेगा, आदमी लगेंगे, उनकी तनख्वाह वगैरह, तेल वेल सारा मिला करके। और ये है इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब और यानी करीब 115 करोड़ रुपए आपके खर्च करने हैं उसको फॉल्ट निकालने के लिए। आप किसी और को कह रहे हो फॉल्ट निकालो और ये लोकल बेचारे छोरे निकालते रहते हैं। इस बात को समझो। पहला तो ये मुद्दा है कि ये आपके लिए जो ढांचा खड़ा किया है राज्य सरकार आपके टैक्स का पैसा लेती है और इन पे खर्च करती है, लेकिन बीच में प्राइवेटाइजेशन के मॉडल के कारण से वो पूरा का पूरा इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए ऐसी IT है, जबकि आप ऐसी दूसरे के पास जाते हो। ऐसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लगा हुआ है अलग से, ऐसी के नीचे पूरा स्टाफ वगैरह हैं, AN XE वगैरह सब IT के लगे हुए हैं। वो बंद कमरे में अपना AC चला करके आराम से बैठे हैं और ये फील्ड में घूम रहे हैं। जाइए नहीं, इनके अपने गले पकड़ रहे हैं या नेताजी को शिकायत करते रहते हैं। हमें इन बातों को सोचना पड़ेगा कि प्राइवेट मॉडल से कैसे भिड़ा जाए, प्राइवेट की कंप्लेंट कहाँ की जाए, प्राइवेट कितना पैसा उठा रहा है हमारा, और उस पैसे का यूज़ और मिसयूज़ आपको देखना है। अब ये थोड़ा सा वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो आप इसको तसल्ली से सुने। ये सीरीज़ टाइप चलेगी और इस सीरीज़ के अंदर मैं बताऊंगा कि अब आप कंप्लेंट कौन कौन सी कर पाओगे। वो जो प्राइवेट ठेकेदार है उसके पास में आप क्या क्या कंप्लेंट कर पाओगे। वोल्टेज रिलेटेड कंप्लेंट है, कम है, ज़्यादा है, डिम है, तो आप कंप्लेंट कर पाओगे। सप्लाई फेलियर रिलेटेड है, सप्लाई फेल आपकी खुद की है, एरिया में है, एक फेस नहीं आ रहा है, ड्यू टू अदर रीज़न है, तो आप कंप्लेंट नंबर 2 कर पाओगे। 3 है तो आपका ट्रांसफॉर्मर से संबंधित है, ट्रांसफॉर्मर की केबल और लग बन गए, जल गए हैं, तो उनके लिए ट्रांसफॉर्मर के अंदर स्पार्किंग हो रही है तो आप कंप्लेंट कर पाओगे। क्योंकि हर कोई कंप्लेंट नहीं होती है, कंप्लेंट का इन्होंने अपना जो ठेका लिया वो है। आपकी कंप्लेंट छांटो पहले तो। लाइन रिलेटेड, लाइन स्लैप्ड है, झाड़ियाँ बीच में आ रही है, बंच ट्विस्टेड है, रस्टेड यानी जंग आ गया है, वो काला काला सा हो जाता है, तो इसके अंदर भी आप जो है कर पाओगे। पोल रिलेटेड, खंबे से संबंधित है, पोल रस्टेड हो गया है, नीचे गिर गया है, लीनिंग हो गया है, तो ये खंबे की शिकायत भी आप कर पाओगे। सर्विस कनेक्शन,
सर्विस कनेक्शन के अंदर वायर टूट गया है, वायर ब्रोकन है, वायर लूज है, तो आपका जो सर्विस लाइन और उसका है। लग और बुशिंग रोड ब्रंट है, टेम्परेरी रिकनेक्शन इन दी कंसल्टेंस विद द कंसर्न एएनओ किया है, तो वो भी आपको करनी है। एलटी और एसटी मेन केबल फॉल्ट है, तो लूपिंग इफ पॉसिबल कंसल्टेंस विद द कंसर्न एएन और जेएन के पास में। नाइफ स्विच, मेन स्विच छोड़ी, कोई ऐसा होता होगा, ये टेक्निकल लैंग्वेज भी हमें सीखनी पड़ेगी। केबल लग डैमेज हो गई है तो भी आप शिकायत कर पाओगे। सर्किट केबल फॉल्ट हो गई है तो भी कर पाओगे। एलटी एसटी ओएस लाइन डैमेज हो गई है, ब्रोकन कंडक्टर हो गया, बर्निंग ऑफ सेक्शन जंपर हो गया, पोल लीकेज हो गया है, वो भी कर पाओगे। एलटी और एसटी का यूजी लाइन फॉल्ट हो गया तो रेस्टोरिंग पावर सप्लाई के लिए। ट्रांसफॉर्मर फेलियर, रेस्टोरिंग पावर सप्लाई फ्रॉम द अल्टरनेटिव सोर्स इन कंसल्टेंस विद एएन। ट्रांसफॉर्मर फेलियर हो गया तो किसी और सोर्स से आपको कैसे दिया जाएगा। आपकी अर्थिंग नहीं है, रिकमेंडेशन इफ अर्थ पॉइंट अवेलेबल इन कंसल्टेट विद द कंसर्न एएन और जेएन। इस एएन और जेएन तक आपको वहाँ कहना है और कंप्लेंट जो है वो वहाँ ठेकेदार को करानी। इस एएन जेएन का तो है कि भाई ये गड़बड़ है। प्रायोरिटी सर्विसेज, द प्रायोरिटी सर्विसेज शैल बी रेंडर्ड बाई बाईपासिंग द रूटीन प्रायोरिटी ऑन रिक्वेस्ट एएन और जेएन, और एक्शन को कह करके एमरजेंसी कंडीशन है, फायर ब्रोकन है, आग लग गई है तो उसके अंदर, और अदर कंप्लेंट है लूज। तो आपको इस तरीके से ये कंप्लेंट दर्ज कराने का अधिकार है, प्राइवेट को कराने का अधिकार है। वो आपको कॉल सेंटर का आपको पता होना पड़ेगा। कॉल सेंटर कितने हैं, क्या है, ये कल की रील में आपको बताया जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस रील को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। अजमेर डिस्कॉम के 55 लाख कंज्यूमर है, उस तक ये बात पहुंच जानी चाहिए ताकि हम उस प्राइवेट आदमी का गला पकड़ सकें। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे इसी